प्यारे दोस्तों, एक नई कहानी लेकर आया हूँ। गौर से और ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है एक हिम्मत वाले इंसान की। सुनिए कहानी। एक गांव में किशोर नामक एक युवक था। उसके अपना कोई न था। वह नए प्रदेशों और नए लोगों को बहुत पसंद करता था। जहाँ भी जो कोई किशोर को पुकारता तो बस मैं दिल खोलकर उन लोगों से बात किया करता था। एक दिन किशोर ने एक बूढ़े से बात करते हुए कहा, दादा, मैंने सारी दुनिया देखी और देखना चाहता हूँ। इस पर बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, इस दुनिया को जो भी चाहे देख सकता है, लेकिन उसके नीचे और 7 लोग हैं, उन्हें देखने वाला ही सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा। उस क्षण किशोर के मन में पृथ्वी के नीचे के लोगों को देखने की इच्छा हुई। उसने किसी के मुंह से सुना था कि नीचे के लोगों में जाने के लिए कहीं सुरंग है। इसलिए किशोर देशाटन करते कहीं कोई ऐसी सुरंग दिखाई देती तो उसमें उतरकर देखा करता था। एक दिन मैं पहाड़ों के बीच घूम रहा था। उसे एक गुफा दिखाई दी। वहां पर मवेशी चराने वालों से किशोर ने पूछा कि गुफा के अंदर क्या है। भाई साहब, वह एक पताल की गुफा है। जब उन्होंने जवाब दिया, क्या उसमें उतरकर जाने से पताल में पहुंच सकते हैं? किशोर ने पूछा। कौन जाने, उसमें कुछ ज्यादा भी तो नहीं, मवेशियों ने कहा। किशोर उस गुफा में उतर पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे सुरंग दिखाई दी। अंधेरे में टटोलते हुए किशोर उतर गया। जो वह नीचे उतरता गया, त्यों गर्मी बढ़ती गई। फिर भी उसकी परवाह किए बिना किशोर और नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद नीचे उसे रोशनी दिखाई दी। वहां कुछ जल रहा था। किशोर ने आग वाले उस लोक में कदम रखा। वहां पर उसने एक विचित्र आदमी दिखाई दिया। उसने किशोर से पूछा, तुम कौन हो? वो लोक के निवासी लगते हो। तुम लोक में क्यों आए हो? मैं नीचे के लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आया हूँ, किशोर ने जवाब दिया। तुम आ तो गए, पर कैसे लौट जाओगे? ये मुमकिन नहीं है, उस विचित्र आदमी ने उत्तर दिया। इसकी मुझे चिंता नहीं है, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। नीचे के लोगों को मैं कैसे देख सकता हूँ? यदि तुम जानते हो तो मुझे बता दो, किशोर ने पूछा। विचित्र आदमी ने अपने पैरों के चप्पल उतारकर किशोर को देते हुए कहा, इन चप्पलों को तुम पहनोगे तो तुमको निचले लोगों में जाने की ताकत मिल जाएगी, मगर तुमको ऊपर आने में ये चप्पल मदद नहीं दे सकती हैं। किशोर ने बड़ी खुशी के साथ वे चप्पल पहने। तुरंत उसे गर्मी की तकलीफ से मुक्ति मिली। उसने यह सारा लोग घूमकर देखा। किशोर ने बूढ़े से और नीचे के लोगों में जाने का मार्ग पूछा। बूढ़े के कहे अनुसार वह और नीचे के लोगों में जा पहुंचा। वहां पर मनुष्य बहुत ही कम थे। वहां से किशोर एक लोग को देखते भूख लगने पर किसी से खाना मांगकर खाते हुए नागलोक में जा पहुंचा। नागलोक बाकी लोगों से बहुत ही खराब था। वहां कोई मनुष्य ही उसे दिखाई न दिया। सब कहीं सांप ही सांप थे। और लोगों में जाने पर किशोर को पश्चाताप न हुआ, पर नागलोक में पहुंचते ही वे बहुत ही पछताया। उसे यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि उसने सदा के लिए इसी लोक में रहना पड़ेगा। इस बीच उसे एक भयंकर कंठ सुनाई दिया। तुम कौन हो? किशोर ने मुड़कर देखा तो वहां पर एक भयानक पक्षी खड़ा था। प्रभु, मैं अपनी मूर्खता की वजह से निचले लोग को देखने के कौतूहल के लेकर आया हूँ। आप मेरी इस बेवकूफ़ी को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने लोक में भेज दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। किशोर ने हाथ जोड़कर पक्षी से निवेदन किया। पक्षी ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, तुमने
बड़ी भारी गलती की। मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। मैं इन सांपों का सम्राट हूँ। मुझे गरुड़ कहते हैं। मैं एक शर्प को तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे लोक तक भेज देता हूँ। तुम अपने लोक में पहुँचते ही उस शर्प को लौटा दो। ये शर्प बड़े ही घमंडी हैं। तुम मेरा एक पर अपने हाथ में लो, उस पर के सांप के शरीर से रगड़ने पर वह तुम्हारी बात मान लेगा। उसके बाद गुरु ने एक महाशर्प को बुलाकर आदेश दिया, इस आदमी को बोलो को पहुंचा दो, उसके कहे अनुसार करो, ये मेरी आज्ञा है। महाशर्प के साथ किशोर निचले लोगों को पार कर भूलोक में पहुंचा। यात्रा कई दिन तक चली, इसलिए सर्प अपने लिए आवश्यक खाना नागलोक से ही साथ लाया था। रास्ते में जब वह सर्प ने किशोर को तंग किया, तब किशोर ने उस गरुड़ का पर निकालकर उसे डराया। तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब तुम अपने लोक को लौट जाओ, वरना तुम्हारे इस वेश को देख इस लोक के लोग डर जाएंगे। किशोर ने कहा, मुझे रास्ते के लिए खाना दिलाओ, मैं चला जाऊंगा। अपने लोक से जो खाना साथ लाया था वह चुक गया है। शर्प ने पूछा, तुम्हें कितना अन्न चाहिए? किशोर ने सर्प से पूछा। 5 भैंसे, सर्प ने जवाब दिया। मैं देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए, तब तक तुम उस पहाड़ी गुफा में रहो, किशोर ने समझाया। किशोर ने सर्प को खाना लाने का वचन तो दिया, पर 5 भैंसे लाने की उम्मीद उसे न थी। किसी भैंस खरीदना भी चाहे तो उसके पास एक भी कौड़ी नहीं है, उसे अपने ही खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना होगा। किशोर थोड़ी दूर चलकर एक गांव में पहुंचा। उसने गांव के मुखिया के घर जाकर समझाया कि वह नागलोक से लौट रहा है। जल्दी ही एक और सारे गांव में फैल गई। सबने किशोर को घेर कर उसके अनुभवों को आश्चर्य के साथ सुना। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांव में भी फैल गई। सब कोई किशोर के अनुभव सुनने लगे। उसका बड़ा आदर होने लगा। उस उल्लास में किशोर सर्प और उसके खाने की बात भूल बैठा। इसका कारण यह है कि उसने किसी से अपने साथ आए हुए सांप और उसे खाना ले जाने की बात नहीं बताई थी। धीरे धीरे गांव से भेड़ बकरियां और गायें गायब होने लगी। एक भयंकर सर्प को 4 बाग ग्रामवासियों ने भी देखा था। शायद वह वही इन जानवर को खाता हो, यह संदेह सभी गांव वालों में फैल गया। ये खबर मिलते ही किशोर बड़ा दुखी हुआ। जानता था कि उसी के कारण ग्रामवासियों पर यह विपदा आ पड़ी है, मगर उसने ये बात किसी से नहीं बताई। इतने में एक और भयंकर घटना हुई। इन्हीं दिनों में 2 बालक और 3 बालिकाएं भी गायब हो गए। ये भी सांप का काम है। उसे मारने के लिए गांव के साहसी युवक निकल रहे थे। किशोर ने उन्हें बताया, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। युवक ने उन्हें समझाया, तब तो तुम भी कोई हथियार अपने हाथ में ले लो। युवक ने भाले, कुल्हाड़े और लाठियां हाथ में ले ली। मेरे लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं, किशोर ने उन युवक से कहा, और वह भी उनके साथ चल पड़ा। सब पहाड़ी गुफा के पास पहुंचे। उनकी आहट पाकर सांप गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही डर के मारे सभी युवक भाग गए और कुछ दूर जा खड़े हुए। किशोर ने सांप के निकट जाकर क्रोध से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम नागलोक को क्यों नहीं लौटे? तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए खाना ला दोगे? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूँ, शर्प ने जवाब दिया। मेरे आहार लाने तक तुम चुप कहाँ रहे? जो भी जानवर ने पकड़ कर खा डाला, जानवरों को तो खा डाला, साथ ही बच्चों को भी खाते हो, ये कैसा न्याय है? किशोर ने गरज कर पूछा। क्या मैंने बच्चों को खाया? तुमसे किसने कहा? अंदर आकर अपनी आंखों से तो देखो, ये शर्प कहते। सर्प किशोर को गुफा के भीतर ले गया। गुफा का भीतरी भाग विशाल था। कहीं कहीं ऊपर आसमान भी दिख रहा था। गुफा में 5 बच्चे उल्लास के साथ खेल रहे थे।
किशोर ने उन बच्चों के पास जाकर कहा, तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों के लिए परेशान है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर खेल रहे हो, हम यहीं रहेंगे, हमको यहीं पर अच्छा लगता है। सांप पर हम सवार होते हैं, उसकी पूंछ पकड़कर हम झूला झूलते हैं। एक बच्चे ने किशोर से कहा, ये बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, इनको तुम मत ले जाओ। सांप ने किशोर से विनती की, तुम्हारे सुख के वास्ते इन बच्चों के माँ बाप रोते रह जाए, ये नहीं हो सकता। इन बच्चों को तुम मेरे साथ भेज दोगे तो मैं तुम्हें 5 भैंसे मैं शाम तक ला देता हूँ, ठीक है ना? किशोर ने सांप से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सांप ने चिंतापूर्ण स्वर में जवाब दिया। किशोर उन 5 बच्चों को अपने साथ ले गुफा के बाहर आया। बाहर खड़ी युवकों के आश्चर्य का ठिकाना रहा। उन बच्चों को सुकुशल लौटा देख उन बच्चों के माँ बापों ने किशोर का बड़ा सम्मान किया। मैंने तुम लोगों का यह जो उपकार किया है, इसके बदले मुझे 5 भैंसे दे दीजिए। किशोर ने उन लोगों से पूछा। 5 नहीं, 500 भैंसे, फिर चाहो तो दे देंगे, बच्चों के माँ बाप ने बताया। किशोर 5 भैंसे लेकर सफल सांप की गुफा के पास गया और बोला, इन भैंसों को लेकर तुम अपने लोक में चले जाओ, मेरी इज्जत बनी रहेगी। किशोर, मुझे यहाँ से ना भेजो, मुझे तो यही लोग अच्छा लगता है, तुम इन भैंसों को रख लो, मैं इस प्रदेश को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, मेरे जरिए तुम्हारा कभी बदनाम ना होगा। तुम निश्चित रहो, शरफ ने विनती की। किशोर को सांप पर दया आई, पर प्रकट में गंभीर स्वर में बोला, कल से तुम इस प्रदेश में दिखाई दोगे तो बहुत बुरा होगा, समझे। इस तरह सांप को चेतावनी दे किशोर अपने गांव में लौटा। इसके बाद उस प्रदेश में सांप का डर जाता रहा। कई गांव वालों ने मिलकर किशोर को अपना प्रधान बनाया। लगभग 1 साल बीत गया। सब जगह ये खबर फैल गई थी कि 500 कोस की दूरी के राज्य से राजकुमारी और उसकी सखियों को एक भयंकर सर्प उठा ले गया है। उस देश के राजा ने ये ढूंढकर बिठवाया है, जो युवक सांप से राजकुमारी की रक्षा करेगा, उसका राजकुमारी के साथ विवाह किया जाएगा। किशोर के मन में यूं तो राजकुमारी के साथ विवाह करने की फिक्र न थी, लेकिन यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि उसकी वजह से भूलोकवासी दुखी हो रहे हैं। इस बार सर्प और नागला में बेचने का उसने निश्चय कर लिया। उसने 500 कोस की यात्रा की और वहां के राजा से भेंट की। किशोर को वहां मालूम हुआ कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ पालकी में वन विहार करने जा रही थी। तब एक महासर्प ने उसे रोका और पहाड़ों के साथ सबको अपने साथ ले गया और उन सबको पहाड़ी गुफा में छिपा रखा है। राजा ने उस सांप को मारने के कई सैनिकों को भेजा, पर सांप ने जो आग उगली उससे झुलस कर सभी सैनिक वापस भाग गए। किशोर ने सांप के प्रदेश का पता लगाया और वह अकेले ही वहां पहुंचा। आहट पाकर सांप आग उगलता बाहर आया। किशोर ने कुरल का पर निकालकर कहा, ओहो, तुम पर भी हमला करने को तैयार हो गए। अरे भाई, तुम राजकुमार जैसे लगते हो, इसलिए मैं तुमको पहचान नहीं पाया। किशोर, मैंने नहीं सोचा कि तुम मेरे वास्ते इतनी दूर चले आओगे, सांप ने कहा। तुमने राजकुमारी और बाकी लोगों को का क्या किया? किशोर ने क्रोध में आकर पूछा। किशोर, मैंने उनकी कोई हानि नहीं की, अकेले रह न सका, इसलिए समय काटने उन्हें साथ ले आया हूं। देखो, तुम इसी तरह के अत्याचार करते होगे तो मेरा ही तो नाम बदनाम होगा। किशोर ने जवाब दिया। सुनो किशोर, मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम एक काम करो, गुरुड़ के पर से मेरे सर के दोनों तरफ इस तरह रगड़ो जिससे मेरे 2 और सर हो जाए। उन पर फिर से रगड़ो तो मेरे 2 और सर निकल आएंगे। तब मैं अपने आप तरह तरह के समाचार कहते सुनाते अपना समय काट लूंगा, सांप ने समझाया। अच्छी बात है, पहले तुम राजकुमारी
तो उसके परिवार को मुक्त कर दो। किशोर ने पूछा। किशोर को लगा कि राजकुमारी अथवा उसके साथ रहने वाले लोग सांप से बिल्कुल नहीं डरते। राजकुमारी सांप से विदा लेकर अपनी पालकी में जा बैठी और अपने घर की ओर चल पड़ी। किशोर ने सांप के सर को गुरु के पर से रगड़कर उसके 5 सर बना दिए। अब मैं मनुष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। किशोर, मेरे जरिए तुम्हारा नाम कभी बदनाम न होगा। मेरी बात पर यकीन करो, सांप ने कहा। किशोर सीधे राजमहल पहुंचा। राजा का सत्कार पाकर राजकुमार के साथ विवाह किया। इसके बाद फिर कभी सांप जैसे कोई हलचल नहीं बची। तब कोई नहीं कहा करता था कि मुझे 5 सरों वाला नागेंद्र दिखाई दिया है। अनेक लोगों ने उसे देवता माना और उसकी पूजा की। धीरे धीरे लोगों के मुंह में पकड़कर 5 सर 12 हुए और 12 से 1000 हो गए। साथ ही नागेंद्र के बारे में अनेक कथा कहानियां भी चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, बताइएगा जरूर। इंतजार करूंगा और जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा आपकी सेवा में एक और नई कहानी लेकर। ओके, वेट कीजिएगा मेरा।